बॉम्बे हाईकोर्ट का ये बहुत बड़ा फैसला और इसी पर आगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एआईएमआईएम के सांसद और मुखिया असदुद्दीन ओवैसी साहब। ओवैसी साहब, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर जो 12 लोग जिनको निचली अदालत ने कन्विक्ट किया था, अगर वो सब के सब अब बेकसूर बताए गए हैं, तो 189 लोगों की हत्या का जिम्मेदार आखिर कौन है? मुंबई ट्रेन धमाके किए किसने? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है कि इंसाफ अभी सिर्फ आधा हुआ है। और अगर आप कोर्ट का वो जजमेंट पढ़ेंगे तो मैं आपको पैराग्राफ नंबर 1477 आपको बता रहा हूँ, पैराग्राफ नंबर 1481, और इसमें इस साफ तौर पर कह दिया गया है कि जितने एक्यूज को पकड़ा गया था उनको टॉर्चर करके, उनको मार कर, पीट कर वो कन्फेशन लिया गया। और फिर 180 लोगों की जो मौत हुई है, इसका तो जवाब महाराष्ट्र एटीएस को देना चाहिए। अभी महाराष्ट्र एटीएस के जो चीफ हैं नवल बजाज साहब, वो उस वक्त डीसीपी थे। तो यकीनन इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि अब ये तमाम लोग तो बेकसूर करार दिए गए जो अपनी ज़िंदगी के 19 साल खो दिए। 180 लोग जो मारे गए उसके आप अलग तहकीकात करवाइए, मालूम करवाइए कि कैसा इस तरह का इन्वेस्टिगेशन किया गया। उस कोर्ट के जजमेंट में कहा गया कि 100 दिन के बाद 3 टैक्सी ड्राइवरों को बुलाया गया और उन्होंने देखा कि एक हैवी बैग था और उन लोगों ने ये कि उसने 500 रुपये दिए और बोला 100 रुपये तुम टिप रख लो। फिर उसमें कोर्ट में ये भी कहा गया कि जो विटनेसेस बुलाए गए वो विटनेसेस तो जवेरी बाजार बॉम्ब ब्लास्ट केस में विटनेस थे। एक विटनेस तो ऐसा था कि जिसके ऊपर 498 आईपीसी का केस आ रहा था, उसको उन्होंने विटनेस बना दिया। कॉन्स्पिरेसी के मामले में एक्यूज्ड और विटनेस दोनों किसी डांस बार को जाते थे और डांस बार में जो वहाँ पर जो गाने वाली मोहतरमा थी उसका नाम नहीं मालूम। कोर्ट ने यह भी कह दिया कि जो आरडीएक्स था उसका बराबर सीलिंग नहीं हुई। और आपको जानकर हैरत होगी कि आसिफ और मोहम्मद अली को ले जाकर मालेगांव 2006 में केस में बताया गया, मगर वहाँ की एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने उनको डिस्चार्ज कर दिया। तो ये तो आपको जानकर, आपके दर्शकों को जानकर तकलीफ होगी कि फैसल शेख और मुजम्मिल को उनके कपड़े उतार कर, उनके वालिद के कपड़े उतार कर, उनके एक भाई की वाइफ को जो नकाब पहनी थी उसका नकाब छीन कर डराया गया कि तुम कन्फेशन करो। ये सब तो जजमेंट में आ चुका है। तो इसलिए उस 180 परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए हम महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी है कि इन लोगों को छोड़कर, एनआईए को उनका एटीएस को छोड़कर आप एक इन्वेस्टिगेशन करिए, क्योंकि ये तो क्लोजर नहीं हुआ उस 180 परिवार के लिए। और मैं आपके जरिए से खास तौर से शुक्रिया अदा करूंगा जमीयत उलमा का और हमारे एडवोकेट वहाब साहब का, शरीफ शेख साहब का, युग मोहित चौधरी साहब का, जस्टिस मुरली का, हमारे मोहतरमा नित्या रामचंद्रन साहिबा का और जस्टिस नागामुत्तु का। इन लोगों ने बड़ी मेहनतें की। अगर ये नहीं करते तो ये लोग जेल में सड़ते रहते।